22 मार्च से आईपीएल 2024 का आगाज होने जा रहा है। पहला ही मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला है महेंद्र सिंह धोनी बनाम फाफ डु प्लेसी, या यूं भी कह सकते हैं कि धोनी वर्सेस कोहली के बीच ये मुकाबला होने वाला है। अब हमने चेन्नई के ऊपर तो पूरे स्क्वाड का एनालिसिस किया था, जिसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस लाइव सेशन में बात करेंगे यहां पर आरसीबी के स्क्वाड की कि क्या कुछ देखने को मिल सकता है, आरसीबी का स्क्वाड किस तरीके का है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है यहां पर आरसीबी के लिए। क्या 17वें सीजन में आरसीबी पहली ट्रॉफी जीत पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जहां पर चिंता बढ़ी हुई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। अंकिता, सबसे पहले तो विराट का सपना पूरा होगा क्या? 16 साल के बाद पूरा होने वाला है। देखिए, उम्मीदों पर तो चिराग दुनिया कायम है और उम्मीद फिर से आरसीबी की बात आती है, सारे उम्मीद की बात करने लग जाते हैं। बाकी टीमें कहते हैं नहीं, आप तो 16 साल से उम्मीद कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। शायद इसीलिए फैंस का प्यार है। हमने देखा है कि भले आरसीबी ने ट्रॉफी नहीं जीता है, लेकिन दिल जीता है हर बार। और वो दिल इसलिए भी जीता है क्योंकि विराट कोहली जब जब भी मैदान पर उतरते हैं, वो नजारा देखिए, आप ग्राउंड का नजारा देखिए, जो फैंस वहां पर रहते हैं इंतजार में रहते हैं कि शायद ये ट्रॉफी फिर से उनके नाम आएगी। और देखिए, कुछ भी कहा जा सकता है। आईपीएल जो है वो हमने देखा है कि ना कई बार उतार चढ़ाव हुए हैं, चाहे वो मैच फाइनल मैच हो या फिर क्वालिफायर मैच हो। वहां पर हमने देखा है कि कई दफा जो टीमें नहीं पहुंचती हैं वहां पे उम्मीदें उनके साथ भी रहती है, लेकिन जब जब आरसीबी की टीम आती है आईपीएल में, उम्मीद फिर से जगती है कि शायद इस बार ट्रॉफी उनके नाम हो जाए। अब यहाँ पे निगाहें टिकी होंगी क्योंकि विराट कोहली पर फैंस सोच रहे होंगे यार एक ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए, बनती है यार एक ट्रॉफी। और मतलब अगर मैं साधारण भाषा में एक लाइन में बताऊं अंकिता की बात, तो बात यह है कि 16 बार हमने दिल जीता है, ट्रॉफी एक बार भी नहीं जीती है। तो आरसीबी के लिए एक बार फिर से सपना क्या विराट कोहली का पूरा होने वाला है? सबसे पहले तो आपको पूरा स्क्वाड दिखा देते हैं। आरसीबी की टीम में है क्या कुछ, कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं? एक बार पूरे स्क्वाड पर भी नजर डालेंगे आरसीबी के। ये पूरा स्क्वाड है। फाफ डु प्लेसी कप्तान है इस टीम के, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, करण शर्मा, मनोज वहां पर मौजूद है, मयंक डागर जिन्हें ट्रेड किया था, विजय कुमार वैश्याक, आकाशदीप, सिराज, रीस टॉपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, कैमरॉन ग्रीन, अलजारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम करन, लॉकी फर्ग्यूसन, स्वप्निल सिंह और सौरभ चौहान इस स्क्वाड में मौजूद हैं। तो ये पूरा आरसीबी का स्क्वाड है, जो इनमें से ही आपको 11 खिलाड़ी पिक करने होंगे खिलाने के लिए, जिसमें से 4 ओवरसीज खिलाड़ी होंगे यानी कि विदेशी खिलाड़ी होंगे, और एक अनकैप्ड खिलाड़ी को भी यहां पर खिलाना जरूरी होता है। अब आरसीबी के पास स्पिन ऑप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। हसरंगा को रिलीज कर दिया इस ऑक्शन से पहले, अब हसरंगा भी आपके पास नहीं है। ऐसे में स्पिन ऑप्शंस आपके पास क्या बचते हैं? क्या सारा दारोमदार करण शर्मा पर जाएगा या अनुभवी ग्लेन मैक्सवेल पर भी उम्मीदें टिकी होंगी स्पिन डिपार्टमेंट की भी? लेकिन सबसे पहले पिछले सीजन का हाल जान लेते हैं कि पिछले सीजन आरसीबी का प्रदर्शन कैसा रहा था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि पिछले सीजन में आरसीबी ने कैसा प्रदर्शन किया था। 14 में से 7 मैचेस टीम जीतने में कामयाब हुई थी, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर आरसीबी की टीम रही थी और वहां पर सपना काफी देर पहले ही टूट गया था। फाफ डु प्लेसी ने 14 मैच में 730 रन बनाए थे। कमाल की बल्लेबाजी फाफ डु प्लेसी ने की थी। विराट कोहली के बल्ले से 639 रन देखने को मिले थे। विराट कोहली ने भी 14 मैचेस में कमाल की बल्लेबाजी की थी। यही दोनों खिलाड़ियों पर दारोमदार रहता है। मोहम्मद सिराज ने 14 मैचेस में 19 विकेट चटकाए थे। वो आरसीबी की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। तो ये कुछ पिछले सीजन का हाल था। इस सीजन क्या इससे बेहतर की उम्मीद की जा सकती है अंकिता? बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है ना कि स्क्वाड में हसरंगा नहीं है, और हसरंगा का ना होना कहीं ना कहीं स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो वहां पर ग्लेन मैक्सवेल, करण शर्मा पर दारोमदार होगा। लेकिन जब जब हम बात करते हैं ना उनकी कॉम्बिनेशन की, टीम कॉम्बिनेशन की चिराग, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी कमतर नजर आती है आरसीबी की। और बैट्समैन तो बड़े बड़े नाम है, फाफ डु प्लेसी है, ग्लेन मैक्सवेल है, विराट कोहली जो कि एक बड़ा नाम है, और बार बार उम्मीदें रहती है कि इस बार जो है कप उनके नाम आएगा। और इस बार भी फैंस जो है वो निगाहें टिकाए रहेंगे। पहला मैच जो है वो चेन्नई बनाम आरसीबी के बीच में है और इस मैच को जीतने के लिए पूरा दमखम लगाएगी आरसीबी की टीम। वहीं अगर चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई भी कम नहीं है। सबसे अच्छा स्क्वाड अगर देखा जाए चिराग तो मेरे हिसाब से चेन्नई का ही रहा है। आरसीबी हर बार हम कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसा फेरबदल करती है जिसकी वजह से उनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं कमतर नजर आती है। और हम जब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं चिराग, तो वहां पर ग्लेन मैक्सवेल के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता जो कि पारी को एक अंतिम छोड़ दे, और एक रन जो हम बात करते हैं रन कहीं ना कहीं कमतर पड़ जाते हैं। तो वहां पर ग्लेन मैक्सवेल के साथ साथ कोई ऐसा अनुभवी बल्लेबाज नजर नहीं आता है। तो गेंदबाजी पर ध्यान देने की जरूरत है, और गेंदबाजी ही कहीं ना कहीं
आरसीबी की थोड़ी सी कमतर नजर बिल्कुल। और क्योंकि देखिए आरसीबी को ज्यादातर मुकाबले बेंगलोर में खेलने होते हैं, 14 में से 7 मैचेस बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाते हैं। मैदान छोटा है वहां पर, और जो टीम चेज कर रही होती है उसके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है टारगेट्स। और आरसीबी की गेंदबाजी में वो मोहम्मद सिराज शुरुआत में 2 ओवर्स डाल देंगे, डेथ गेंदबाजी एक समस्या रही है। हालांकि इस बार हर्षल पटेल को भी रिलीज कर दिया गया है, हसरंगा को भी रिलीज कर दिया गया है। कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अलजारी जोसेफ का नाम शामिल है, यश दयाल को यहां पर चांस दिया गया है, आकाशदीप पहले भी मौजूद थे आरसीबी के खेमे में, उनको भी कुछ गेम टाइम जरूर मिला था पिछले सीजन में। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। स्ट्रेंथ इस टीम की हमेशा से ही बल्लेबाजी रही है, केजीएफ हम कहते हैं। केजीएफ में नाम आता है कोहली का, ग्लेन मैक्सवेल का और फाफ डुप्लेसी का। ये जो टॉप के 3 बैटर्स हैं टीम के पास, इन्हीं से ही उम्मीद रहती है ना अंकिता हर बार की ये रन्स बना देंगे। फिर मिडिल ऑर्डर में टीम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। इस बार भी उम्मीद रहेगी कि फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ओपनिंग में ऐसा कुछ कर दें, 100-150 रन की पार्टनरशिप दे दे, ताकि फिर आपके पास कम से कम 200-220 रन हो चिन्नास्वामी के मैदान पर टारगेट को बचाने के लिए। बिल्कुल, आपने कहा कि केजीएफ है, और आप अगर बैटिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग की भी बात करनी जरूरी है। चिराग, आपने कहा केजीएफ है, वो 3 बल्लेबाज कब तक आपका साथ देंगे? हम कहते हैं ना कि कभी दिन नहीं होता, क्या पता विराट कोहली पहले आउट हो जाएं या फिर ग्लेन मैक्सवेल आउट हो जाएं। हर बार हम कहते हैं ना मैच को पारी को अंत तक कोई भी बल्लेबाज नहीं संभाल सकता। तो देखिए केजीएफ तो है, लेकिन इनके पास बॉलिंग अनुभव की बहुत कमी है, हसरंगा नहीं है इनके पास। तो स्पिन डिपार्टमेंट में ग्लेन मैक्सवेल किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, करण शर्मा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। देखिए सिराज तो है, लेकिन सारा दारोमदार हम सिराज पर नहीं डाल सकते। बाकी जैसे हम बात करते हैं ना, आपने कहा कि अब चेन्नई में पहला मुकाबला है, वहां पर किस तरीके से गेंदबाजी होती है। चलिए, बल्लेबाजी का अनुभव तो है, आपके पास केजीएफ है, विराट कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल है, फैफ डुप्लेसिस है, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन जब भी हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं चिराग, तो वो टीम कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मिस होती है आरसीबी की ओर से, और यहीं पर मात खा जाते हैं वो। हर बार हमने देखा है कि फाइनल में पहुंचकर, क्वालिफायर मैच में पहुंचकर हर बार चिराग वो दिल टूटता है। शायद आप बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि 16 साल से वो खिताब जो है वो आपके टीम को नहीं मिला है, और इस बार उम्मीद के साथ फिर से आरसीबी फैंस आएंगे और चिराग एक बार फिर से, अब देखिए दिल टूटता है या फिर दिल जुड़ता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उम्मीद यही है कि आरसीबी इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। लेकिन वही बात आ जाती है ना मिडिल ऑर्डर पर। अब यहाँ पर ये भी चीज देखनी होगी, ग्लेन मैक्सवेल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे या नहीं। सबसे पहले प्रोबेबल 11 देख लेते हैं, संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है आरसीबी की इस सीजन के लिए या शुरुआती कुछ मैचेस के लिए। तो फाफ डुप्लेसी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ चुके हैं, और उनके साथ आए हैं 11 नाम। ये 11 नाम, क्या यही नाम खेलते हुए नजर आएंगे? इसमें से एक आप देख सकते हैं, शायद वो खेलते हुए नजर आए जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार नंबर 3 पर, क्या यहां पर नंबर 3 पर ही उनको मौका दिया जाएगा? इसके अलावा कैमरॉन ग्रीन, इनको ट्रेड किया है 17.5 करोड़ रुपए में, मुंबई से लाया गया है बेंगलुरु। इन पर भी दारोमदार रहेगा, गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी। दिनेश कार्तिक को रिटेन किया गया है,